नोट करो इसको जल्दी। सर वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे? इन सबका टोटल अगर 10⁻⁻⁶ से कम है तो वाटर भी लेंगे। ओके सर। अब एक बार रिपीट कर सकते आपने अभी जस्ट क्या बोला जय को? अगर टोटल सब एसिड से आने वाला H3O प्लस 10⁻⁻⁶ से कम होगा तो वाटर को भी कंसिडर करेंगे। अच्छा ओके सर। कर लिया नोट? यस सर। यस सर एक मिनट सर। सर नोटेड। ओके। अगला डिस्कस कर सकते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग प्लस वीक एसिड। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक वीक एसिड है। इसमें अब क्या करेंगे भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड तो पूरा डिसोसिएट करेगा और वीक एसिड पार्शियली करेगा। ठीक है, तो लिखते हैं चलो। तो मान लो HA स्ट्रॉन्ग एसिड है, सही है? तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसका जो Ka है ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग अल्फा के लिए। Once we get alpha, we will get the value of H3O plus. Okay? नोट करो। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड वाले केस में अगर टोटल कॉन्सेंट्रेशन C1 प्लस C2 लेस देन 10⁻⁻⁶ हो तब लेंगे ना H2। हाँ, तब वाटर का कंट्रीब्यूशन लेंगे। इसमें भी वही केस होगा ना? सर ऊपर C1 प्लस C2 अल्फा होएगा ना H3O प्लस का?
हो गया, नोट कर लिया? सर एक सेकंड। यस सर, नोट। So for this case, can we say that the concentration of H3O plus will be C into alpha का summation? No, you cannot say. So but strong acid के लिए तो 1 होगा, तो eventually तो strong acids के सारे alpha में. Listen. The problem is कि अगर केवल सॉल्यूशन में Hb डाला होता, ओके, हाँ, तो क्या होता? अगर केवल Hb डाला होता तब बताओ। तो वो partially dissociate करता है. कैसे लिखते हैं इक्विलिब्रियम, मुझे वो बताओ। इनिशियल अगर ये C2 होता तो अब मैं आगे कैसे लिखता? C2 minus, हाँ. तो ये अल्फा और अभी जो अल्फा है वो सेम नहीं होगा। Okay, HA sir. के डालने से HB का अल्फा बदल जाएगा। अच्छा, ओके. ले चैटेलियर लग रहा है ना? हाँ. HAB H3O प्लस प्रोड्यूस करेगा, उससे HB वाला रिएक्शन पीछे पुश होगा। ओके सर. ओके, तो हम फिर वो रिएक्शन का जो अलोन, मतलब जब भी वो अकेला रिएक्ट करता है उसका अल्फा और ये अल्फा सेम लेके वो समेशन में नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू. तो इसी को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में नोट कर लेते हैं, which is called as common ion effect. क्या है common ion effect? If several electrolytes produce a common ion, then degree of dissociation of weak electrolytes is suppressed. तो जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका अल्फा कम हो जाएगा। ओके सर एक डाउट था यस सर, गॉट इट, थैंक यू. सर, ये जो के है कौन से रिएक्शन का, सेकंड रिएक्शन का या फिर वो दोनों सेकेंड के का ही होगा, पहला का तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे डिफाइन होगा? ओके सर, सॉरी सर. सर एक डाउट था सर, अगर हम लोगों ने समझो एक और वीक एसिड रिएक्ट कर रहा है तो HB का अल्फा लाइक बढ़ेगा कि कम होगा? दोनों का, सब सारे वीक का कम होगा। अच्छा, तो HB का भी कम होगा और HC का जो ओरिजिनल होना चाहिए तो उससे भी कम होगा ना? हाँ, ओके सर। सर उस लड़की का डाउट समझा नहीं, वो क्या पूछ रही थी एग्जैक्टली? अरे यार, उसका डाउट था, तुम्हें उसका डाउट क्यों समझना है? ठीक है सर. सर एक सेकंड, प्रीवियस पेज बताओ ना. थैंक यू सर. दो वीक एसिड पड़े हैं,
इसमें लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट। यस यस सर। किसका अल्फा कम होगा? सर दोनों का कम होगा। दोनों का कम होगा। इतना नोट करो चलो। मतलब कि इन दोनों वीक एसिड्स में जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो दूसरे को सप्रेस करेगा ना? दोनों एक दूसरे को सप्रेस करेंगे। ओके सर इसलिए ना क्योंकि टोटल कॉन्सेंट्रेशन H3O प्लस। ले शैटेलियर प्रिंसिपल लग रहा है। ये Yes, sir, H3O भाई। प्लस बना रहा है तो ये इसको पीछे धक्का देगा। ये H3O प्लस बना रहा है तो वो उसको पीछे धक्का देगा। कर लिया नोट? यस सर। सर तो इसका के वैल्यू में सर C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C1 अल्फा 1 प्लस देखो ना, अब सर वो। लिखते हैं। अच्छा तो ओके ओके। K1 क्या होगा? तो ये क्वेश्चंस हो जाएंगी। करेक्ट? यस सर। यस सर। अब देखो, दोनों वीक एसिड्स हैं तो अल्फा 1 अल्फा 2 तो वैसे ही छोटे थे, ऊपर से लग गया कॉमन आयन इफेक्ट तो अल्फा 1 अल्फा 2 और बहुत छोटे हो गए। तो 1 माइनस अल्फा 1 और 1 माइनस अल्फा 2 को वी कैन अप्रोक्सीमेट एज 1। करेक्ट? यस तो इक्वेशन क्या हो गई? देखो पहली वाली, C1 को LHS में ले गए, सही है, और दूसरी वाली हो गई ठीक है, ऐड कर दो इन दोनों को। क्या मिलेगा ऐड करके? तो H3O प्लस कंसंट्रेशन क्या थी? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 क्या हो जाएगा? वो रूट ऑफ C1 K1 प्लस C2 K2। चलो नोट करो। पिछला पेज दिखाइए। सर इसमें एक चीज पूछना था। बोलो। सर इसमें हम लोग ये कैसे डिसाइड करें कि वाटर कंसंट्रेशन लेना कब है कब नहीं लेना है? यार वाटर कंट्रीब्यूशन भी ले लो। अभी देखो,
ये 2 वीक एसिड का निकाला तुमने। हाँ सर। अगर सेवरल वीक एसिड्स होते तो समेशन कर दे। ठीक है। हाँ। वाटर भी तो एक एसिड ही है ना, हाँ तो सर। वाटर को भी एक वीक एसिड मान के वाटर का के कितना निकाला था बताओ जरा। 1.8 कुछ था एक। 1.8 into 10 raised to minus 16. और हाँ वाटर की 1.5 मोलैरिटी कितनी थी? 55.5। तो वाटर के लिए C इंटू के कितना था? बताओ। वाटर के लिए C इंटू के वॉज नथिंग बट KW। वाटर का के क्या था? KW/C ना। यस। अच्छा हाँ सॉरी सर, हाँ सर। ये लो वाटर भी कंसिडर हो गया। ठीक है। ओके। बट नहीं भी करेंगे कंसीडर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपेंड करता है, ये पूरी चीज 10⁻⁻12 से ज्यादा होगी तो कोई फर्क नहीं है, 10⁻12 से कम होगी तो दिक्कत हो जाएगी। कंडीशंस लिख लेंगे। कंडीशन एक ही याद रखो, एसिड से आने वाला H+ 10⁻⁻6 से ज्यादा है कि कम है। वाटर का नहीं भी ले तो प्रॉब्लम है। वाटर का बताया ना, अगर ये पूरा नंबर 10⁻12 से कम होगा तो वाटर का लेना जरूरी हो जाएगा। गॉट इट? यस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने FBS में कहां तक कर लिए थे? सर 13 था। 13 तक कर लिया था ना। यस। अच्छा ये मालूम है ना, ये सब बेसिस के लिए भी लगा सकते हैं। यस यस सर। कॉमन आयन इफेक्ट भी वैलिड होगा ना, क्योंकि लेस रेट लेयर्स तो हर में लग हाँ हाँ। चलो अटेम्प्ट करो इन दोनों, इन सारे प्रॉब्लम्स को।
हो गए कंप्लीट? यस नो सर। सर प्लीज थोड़ा और समय दीजिए। सर कैलकुलेशन बहुत है। चलो करो करो।
चलो अब डिस्कस कर लेते हैं। बोलो कौन से किस प्रॉब्लम में डाउट है। सर 17 फिफ्थ का J 15 So 15th एक बार बताएं सर। यस सर, सो फिफ्थ का 15 J और 16 17 और 5th का J। यस सर, सेम। ओके सर 14 भी सर। चलो पहले ये देख लेते हैं। फिफ्थ का जे, फिफ्थ के जे में तुम्हें दिया है डेसीमोलर सॉल्यूशन। डेसीमोलर मतलब मोलैरिटी इज 0.1। सॉल्यूशन है BaOH होल ट्वाइस का। इसको 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, मतलब सर मोलैरिटी। डेसिमोलर मतलब 0.1 होता। डेसी का मतलब क्या होता है यार? 10 to the power ओह सॉरी 10 raised सॉरी to -1। 10 raised to -1 सॉरी। इसको 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, मतलब मोलैरिटी अब कर दी। ये सॉल्यूशन बना लिया। एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनके बेसिस तो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो OH माइनस की मोलैरिटी कितनी मिल जाएगी? हर एक से 2 OH माइनस मिलेंगे। नेगेटिव लॉग लेके POH कितना मिल जाएगा? तो pH कितना हो जाएगा? । 11 पॉइंट। ठीक है। सर आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। ओके, आई विल ट्राई। अब नोट कर लिया इतना? सर तो यहाँ पे जो 100 टाइम्स डाइल्यूटेड लिखा था, मतलब उसने अपने आप में डाइल्यूट किया, वो मानना था। ये किया ना 100 टाइम्स डाइल्यूट। नहीं मतलब अपने आप में उसने डाइल्यूट किया ना। यस, पानी मिलाया उसमें और क्या। अच्छा, तो सर बेसिकली वॉल्यूम इंक्रीज कर दी। हाँ, फोर्टीन्थ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। क्लियर है? ओके। यस। तो अब इसके के की इक्वेशन लिखो सेकेंड रिएक्शन के।
तो ये 0.01 इससे कैंसिल कर दो, ये दोनों 0.01 कॉमन लेके इससे कैंसिल कर दो, तो क्या इक्वेशन मिल गई? ठीक है, इससे अल्फा के लिए सॉल्व करो, कितना आ रहा है अल्फा? 0.612। तो H3O प्लस की कंसंट्रेशन हो गई और क्या पूछा है? ठीक है, यस सर। सर आप इसके पहले वाला पे दिखाओगे, एक सेकंड। ओके सर। कैसे भेज? हो गया नोट? यस यस सर। परसेंटेज एरर in H3O plus concentration, okay, 10 raised to -6 मोलर NaOH। तो अगर हम वाटर कंट्रीब्यूशन निग्लेक्ट कर दें तो हम क्या कहेंगे कि OH माइनस सिर्फ NaOH से आ रहा है, तो H3O प्लस कितना हो जाएगा? ठीक है, यस सर। लेकिन अगर हम वाटर कंट्रीब्यूशन कंसिडर करें तो स्ट्रॉन्ग बेस में OH माइनस कितना होगा? ठीक है, इसमें सब कुछ सब्स्टिट्यूट करके रखोगे, C को 10 raised to -6 रखोगे, this will come roughly this। तो H3O प्लस कितना हो गया? ठीक है, तो अब एरर परसेंटेज निकाल सकते हो? यस सर। यस सर। चलो नोट कर लो फिर। सर ये सब को कोई कैलकुलेशन का कुछ शॉर्टकट मेथड है या ऐसे ही घिसना पड़ेगा? ये तो करना पड़ेगा यार, ये कैलकुलेशन। किस कैलकुलेशन में दिक्कत है तुम्हें? नहीं, जैसे कि ये C+C² + 4k
थोड़ा। तो उसमें क्या कैलकुलेशन थी? एक जैसी क्वाड्रेटिक भी आती है अल्फा में, तो बहुत गंदे नंबर। हाँ वो पहला वाला भी। 16th में अल्फा 1 अल्फा 2। एक तो सी मिनट को हम लोग रुको। बाहर ला सकते हैं और 4/kw/c को फिर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। किसमें? सर सी किसमें स्क्वायर कह रहे हो? कॉमन लेके। अरे यस इसमें तो सर। यार ये कर लो ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। और इसको आगे ये लिख सकते हो कैलकुलस से। ठीक है, ओके सर। समझ में आ गया? यस सर समझ गया। कैलकुलस क्या कहा आपने? है? आपने भी कैलकुलस बोला कुछ? हाँ कैलकुलस बोला ना, रूट ऑफ 1.04 को 1.02 लिख सकते हैं ना कैलकुलस से। कैसे सर? सर सिखाया नहीं है ये। अरे यार क्या बात कर रहे हो, d/dx ऑफ रूट एक्स नहीं मालूम है तुम्हें? पता है सर। 1/2 तो वही रूट तो एक्स। हाफ होता है ना, वही तो किया है भाई। सर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के करीब बाइनोमियल लगा लो। सर तो उसमें सी स्क्वायर हम लोग कॉमन कर लेंगे, फिर 4kw/c² होगा सर, सो उसमें हाफ मल्टीप्लाई हाँ कर देंगे। हाँ वो कर दो। हो गया ये नोट? यस सर। अगला क्या है? 16। दो वीक एसिड है, करेक्ट? लगाओ H+ के लिए। मोलैरिटी पहले वीक एसिड की और एसिटिक एसिड का K। कितना हो जाएगा? हाउ मच विल दिस कम? 10⁻³ आता है फाइनली। ये पूरा कैलकुलेट करके? 10 की पावर यस यस सर एग्जैक्ट। यस हो गया है, तो फिर क्या दिक्कत है इसमें? सर सर इसमें बाकी के दो। डेसिमल्स में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था सर, आंसर में 3.6 दिया है तो 3.53 आ रहा था मुझे किसमें? सर। बेटा बाकी दोनों तो बहुत ही सिंपल है। CH3CO- क्या होगा? C1 अल्फा। C1 अल्फा 1, so that you can write as, क्या सीधे सीधे इसको लिख सकते हो? C1 अल्फा 1 को तुम लिख लो C1K1 अपॉन H+ कंसंट्रेशन, और C1K1 कितना है? 3.6 इंटू 10⁻⁻⁷। ओके सर समझा। वो मेरे को ओके, अल्फा 1 अल्फा 2 का अलग अलग क्वाड्रेटिक आ रहा था और वैसा हो। मैंने तो अल्फा 1 अल्फा 2 ही सॉल्व करके कर दिया। चलें। और 17th भी तो सेम है सर। 17th करना है? नो सर। Actually 17 नहीं हुआ मुझसे, so can you do it? 17th में H+ कितना होगा? दो वीक एसिड्स हैं,
सर एमटी में ये आने का कोई चांस नहीं है ना, ऐसे क्वेश्चंस? नहीं। ओके सर। सो बेंजोइक एसिड भी एक वीक एसिड है, राइट? जिसका के गिवन है वो वीक ही एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड तो सिर्फ 5 होते हैं। ये नंबर तो इसके आगे नेग्लिजिबल है। यस तो ये सर। तो भूल ही जाओ, इससे निकाल लो H+, फिर नेगेटिव लॉ रहा आंसर। अच्छा सर, ये मालूम सर है। 2.09 है। कितना? 2.09। लास्ट पेज दिखाएंगे प्लीज। हेलो सर, स्ट्रॉन्ग एसिड डिसाइड कैसे करते हैं इसमें? बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड जो पूरा डिसोसिएट करे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के इंफिनिटी होगा, या अच्छा, ओके डिफाइंड सर। ही नहीं है। तो जिसका भी के तुम्हें दिया हुआ है, मतलब वो वीक एसिड है। ओके सर, थैंक यू। सर चलो 16 के बाद दिखा सकते? हाँ सर, प्रीवियस पेज। हो गया? यस सर। चलो, तो टुडे विल स्टॉप हियर। ठीक है, अब मेजर टेस्ट की तैयारी करो, केमिकल इक्विलिब्रियम पे फोकस करो ढंग से। यस ओके, सर एक चीज पूछनी थी। बोलो। सर रफली मेजर टेस्ट में फिजिकल केमिस्ट्री में वेटेज कैसा होगा सर? ऑलमोस्ट इक्वल होगा फिजिकल और ऑर्गेनिक का। सर वैसे नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं सर, तो उसमें उसमें मतलब कैसे? इक्विलिब्रियम का ज्यादा होगा, बाकी सबका थोड़ा, मतलब एक एक दो क्वेश्चन होंगे। हाँ सर, मुझे भी यही पूछना था। तो सर ऑर्गेनिक का वेटेज कितना होता है? ऑर्गेनिक और फिजिकल बराबर ही आएंगी। अच्छा, अगर समझो नेक्स्ट कल के क्लास में समझो किसी को थर्मो रिलेटेड भी थोड़ा बहुत डाउट होगा तो आप ले लोगे? हाँ, ले लेंगे। ओके सर। सर केमिकल के लिए बुकलेट काफी है सर, मतलब। हाँ, अब अभी देखो बेटा, अभी रिवीजन का टाइम है। बुकलेट या जो भी किया है बस उसी को रिवाइज करो। ओके, अब इस मोमेंट पे सैटरडे संडे टेस्ट है, तो कुछ नया करने का टाइम नहीं होता है। सर आपको ये एमटी का लेवल मालूम है? नहीं। अच्छा, ओके सर आप कल के क्लास में इक्विलिब्रियम के थोड़े ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस करा सकते हो? हाँ सर, Yes, ग्राफ sir, का please. यस सर, ग्राफ। यस सर प्लीज। ठीक है, ओके। extra question that you gave. सर यस, थर्मो के उसका भी बहुत आंसर मैं So because that question has a mix of everything, मतलब वो पूरे चैप्टर का इन शॉर्ट रिवीजन ही हो जाएगा अगर आप वो क्वेश्चन डिस्कस कर लोगे क्लास में। ठीक है। थैंक यू सर। सर तो पुराने चैप्टर्स के लिए हम एक और बार जो पुराने एमटी के जो ये क्वेश्चंस एक बार रिव्यू कर लेंगे तो वही बेटर रहेगा क्या? यस यस, मिस्टेक्स जो की थी। ओके, पुराने चैप्टर्स में अभी तक जो मिस्टेक्स की हैं उनको रिव्यू करो। यस सर।
चलो बाय एवरीबॉडी। थैंक यू सर। थैंक यू सर।